तो बहुत जरूरी है देख लेना कि क्या कहती हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। हालांकि ये बात, और इसके लिए लोअर स्टूडियो चलते हैं, हालांकि ये बात अपनी जगह पर है कि ये आंकड़े कई बार दिखाते कम हैं और छिपाते ज्यादा हैं, लेकिन यहां कितना दिखाई दे रहा है, कितना छिपाया जा रहा है, मूडीज जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर इस बारे में कुछ कह रही है तो देखना बहुत जरूरी है। आग बरस रही है, बारूद बरस रही है यूक्रेन की धरती पर, रूस बरसा रहा है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वहां के लोगों की जान पर संकट है तो वहां तो जान के पड़े हैं लाले, लेकिन अगर बच भी गए तो कहां से मिलेंगे निवाले, ये बहुत बड़ा सवाल है। जरा देखिए क्या कह रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अहम खबर देखिए, यूक्रेन में 24 जून तक बढ़ाया जाएगा मार्शल लॉ इस बीच, और जेलेंस्की ने संसद में रखा है मार्शल लॉ बढ़ाने का प्रस्ताव। 25 अप्रैल को खत्म हो रही है मौजूदा मार्शल लॉ की समय सीमा, बढ़ाइए मार्शल लॉ। यही देना है इस दुनिया को और इस दुनिया के लोगों को कि यहां पर दुश्वारी हो, परेशानियां हो, और ये सब झेलते झेलते जो बच जाए वो एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाए। बहरहाल आप यहां देखिए क्या कहा जा रहा है, रूस कंगाल होने वाला है, खबर ये है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है मूडीज का सर्वे। क्या ये भी एक प्रोपेगेंडा वार है? ये भी पूछ लेंगे जरा, लेकिन जरा देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। रूस को अपने डॉलर बॉन्ड्स का भुगतान करना है, बॉन्ड्स का पेमेंट रूबल में किया तो डिफॉल्टर रूस को अमेरिकी डॉलर में ही भुगतान करना पड़ेगा। 4 मई 2022 को कई डॉलर बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं, तो आपको वो डॉलर में ही पे करना पड़ेगा, रूबल में आप कर नहीं सकते, करेंगे नहीं तो डिफॉल्टर हो जाएंगे। बहरहाल ये बातें कहां जा रही हैं समझना बहुत आवश्यक है, और ये बहल साहब आपसे मैं समझना चाहता हूं, इस बात को खातिर में ला रहा होगा क्या रूस? देखिए, सबसे पहले ये कहेंगे कि जो 3 मेजर डिफेंस सप्लायर्स हैं वो है अमेरिका, रशिया और चाइना। तीनों को इस वॉर में, वॉर खत्म, युद्ध खत्म होने के बाद बहुत फायदा होने वाला है। और दूसरी चीज जो बहुत अहम आपने बताई, जो रेटिंग एजेंसीज हैं, रेटिंग एजेंसीज जब भी अपनी रेटिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपना कलर जरूर होता है उसके अंदर, और वो पश्चिम देशों की तरफ ही झुकाव होता है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि वो डिफॉल्ट करेगा, जरूर वो उस कटघरे में जरूर आएगा जहां पे उसको मुश्किल हो जाएगी, जब बॉन्ड्स, जब उसको उनको करना पड़ेगा उसकी पेमेंट्स, तो उसको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 630 बिलियन डॉलर जो उनकी फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो तो वैसे ही उन्होंने फ्रीज करके रखे हुए हैं। और अगर फॉरेक्स रिजर्व्स को ही फ्रीज कर रखा है तो साहब भी कुछ कहने के लिए उद्यत हैं के अंदर। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि रूस जो है वो इस बात पे अड़ जाएगा कि डिफॉल्ट है तो है, लेकिन ये युद्ध के बाद जब चीजें बेटर होनी शुरू होंगी, ठीक है, तो उसके बाद वो इनकी पेमेंट जरूर करेगा। ठीक है शिवाज साहब, बहुत क्विकली 30 सेकंड में। देखो, मैं ये समझता हूं कि रूस को लॉन्ग रन पे इसका बहुत ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट होने वाला है। जिस प्रकार से ये सैंक्शन लगी है, ये शुरू में कोई इंपैक्ट नहीं करेंगी, लॉन्ग रन में करेंगी। ये आज के तारीख में आप देखें कि डॉलर के मुकाबले में रूबल गिरता जा रहा है। जब सोचते थे रूबल यान से वो एक प्रकार से ट्रेड करेंगे, उसमें बहुत नुकसान होगा रूस को। और सबसे ज्यादा ये स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से उनको बाहर निकाला है। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं, तो ये स्विफ्ट की बात की जा रही है, रूबल में पेमेंट की बात की जा रही है, डॉलर में पेमेंट की बात की जा रही है, लेकिन एक अहम बात, हिंदुस्तान में जब प्रार्थना की जाती है तो कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, क्योंकि दुनिया में हर एक जान, हर एक इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन इस दुनिया के जो अपने आकलन हैं वो कहते हैं अपना अपना देख लो, और इसी अपना अपना देखने के चक्कर में खुद के घर में भी आग लगाई जाती है। जरा ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जरूर देखिए। 10 साल के रिकॉर्ड हाई पर कमोडिटी मार्केट, कच्चे तेल के आसमान छूते रेट से सब कुछ महंगा, दुनिया में कोरोना से भी खतरनाक मंदी की आशंका। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना के समय यूरोप जो प्रभावित हुआ था उससे कई गुना ज्यादा प्रभावित होने वाला है अब, खास तौर से ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन, पोलैंड जैसे जो देश हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। जरा देख लीजिए क्या हुआ, सोना 11% महंगा, चलिए सोना के बगैर तो आप रह लेंगे, चांदी देख लीजिए 16% महंगी। ये अमेरिका, रूस, चीन विलेन क्यों कह रहे हैं हम, जरा देख लीजिए। क्रूड ऑयल, तेल तो चाहिए ना सब्जी में डालने के लिए, 38% क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, उससे सब्जी बनाना महंगा क्योंकि आपकी गैस महंगी है, आपके ईंधन का ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, और वहां से सनफ्लावर ऑयल जो मैंने पहले बताया वो नहीं आ रहा है, आप काहे में बनाएंगे, बना लीजिए आप खाना। कॉपर 11% महंगा, ये वो धातुएं हैं जिनके बगैर जिंदगी चलना मुश्किल रही है। एल्यूमिनियम 25%, इसकी कीमत में इजाफा। अगर ये
ये इंडिकेशंस भी हैं, क्योंकि इन पर दूसरी चीजें इनकी कीमत से कनेक्टेड रहती हैं, इनका असर दूसरों पर भी दिखाई देता है। अब जरा ये महत्वपूर्ण इंडाइसेस अगर ये दिखा रहे हैं सौरभ सर, ओवरऑल इंपैक्ट एक आदमी की जिंदगी में क्या होने वाला है इस प्लेनेट पर, और यूरोप के बाहर, इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो CIS कंट्रीज़ पे होगा। वो इमीडिएटली एक फियर में आ गई। पोलैंड है, स्वीडन है, ये कंट्रीज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी, क्योंकि इनको अब यही नहीं पता हमें नेटो में रहना है या हमें देखिए रशिया का अपना डर है। उसके बाद इम्पैक्ट होगा यूरोप में, जहाँ नेचुरल गैस बहुत महंगा हो गया है एंड दे नीड इट। तीसरा इम्पैक्ट वर्ल्ड ऑर्डर में होगा कि पेट्रोल और क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, आउट ऑफ रीच, और जो एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही हैं वो मीट नहीं होंगी। फोर्थ होगा, अभी सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे धातु जैसे पैलेडियम है, ऐसे चाहिए होते हैं, उसके अंदर सप्लाई चेन बॉटलनेक्स होगी। और जो हम एक कह रहे थे कि हम एक एडवांस्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड बन रहे हैं, उसमें एक फुल स्टॉप लग जाएगा आने वाले टाइम में। फिफ्थ, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके अंदर इजिप्ट और जगहों पर खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। फिफ्थ, जो इंडिया जैसी कंट्रीज हैं उनको अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जहां पर काफी देश एक साथ मिलकर सैंक्शन लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है एक देश हमारे साथ रहा है टिकावा, वो उसकी तरफ रहे या यूएस की तरफ रहे, नैतिकता एक तरफ या अपना। लेकिन सर दिक्कत ये है कि इस दुनिया ने तो जंग कई बार देख ली कैप्टन श्याम, इसकी दुश्वारियां भी इस तरह की जो कनेक्टेड दुश्वारियां हैं साथ में आती हैं जो तोहफे के तौर पर, वो भी देखी हैं। सबक लिया है क्या कभी? सबक अगर मैं कहूं, सीधा भारत की बात करूं तो ये कहते हैं कि लेसन फॉर द नेशन, तो लेसन फॉर द नेशन की बात करूं तो भारत देखिए पिछले कुछ सालों से लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। भारत को हथियार नहीं बेचने, भारत को आक्रांता भी नहीं होना है, किसी दूसरे की जमीन भी नहीं हड़पना है, अपने आप को अमन का फाख्ता हम नहीं कहते, लेकिन सबसे बड़े शांति के पुजारी हमें। हमारी बात तो छोड़ दीजिए सर, बाकियों की बात कर लीजिए। बाकियों की बात जहां तक हम कर रहे थे, तो इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में जो देश हैं या अफ्रीकन कंट्री के जो देश हैं, वहां पे इसका इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा। जो बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स से आपने दिखाया उससे मैं सहमत हूं, और वो हमेशा से वॉर के बाद होता रहा है। लेकिन जहां जापान की बात करो, ऑस्ट्रेलिया की बात करो, या आप मलेशिया, सिंगापुर या ईस्टर्न जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज की बात करो, इनकी भी स्टैटिस्टिक्स से देखनी पड़ेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।